हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईटी तिरुपति से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले हम डेट वगैरह देख लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि इनकी ओपनिंग डेट 13 मार्च से स्टार्ट हो गया था ये फॉर्म, और लास्ट डेट इसकी 10 अप्रैल रहेगी। और रिटन टेस्ट या इंटरव्यू इनका 1 मई से 24 मई के बीच में हो जाएगा, और रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा इंटरव्यू होने के बाद में। और रिपोर्टिंग कैंपस के अंदर आपको 22 जुलाई से करना है, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका जुलाई 25 से स्टार्ट हो जाएगा, और क्लासेस आपकी 1 अगस्त से कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप इनके ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम अदर इन्फॉर्मेशन भी इनकी देख लेते हैं दोस्तों। तो इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये डेट के बाद में गाइडलाइन वगैरह लिखी हुई है, तो हम गाइडलाइन देख लेते हैं इनकी। तो दोस्तों गाइडलाइन के अंदर इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पर इन्होंने फीस बताई है कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल और मेल कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस रहेगी, और यही सेम फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस रहेगी। और जो SC ST PWD कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भी 200 रुपये की फ़ीस रहेगी, और जो नॉन रिफंडेबल होगी। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है इनकी रिजर्वेशन वगैरह से रिलेटेड, तो आप ये इनको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इनको अलग अलग टाइप से रिजर्वेशन वगैरह बताया गया है यहाँ पर। और आगे आपको फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए तो वो लिखी भी हुई है, और साथ में कितने साइज़ से कम की होनी चाहिए तो वो भी लिखी हुई है। इसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th 12th UG PG वगैरह की सभी की मार्कशीट, PWD सर्टिफिकेट है तो वो भी, और सभी जो भी अदर सर्टिफिकेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह है, एज प्रूफ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर लिखने हैं। और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। यदि आपको इनसे रिलेटेड भी कोई परेशानी आ रही है तो आप इनके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनको। आगे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बताई है पीएचडी की, किन किन कैटेगरी के अंदर आवेदन मांगे गए हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इन्होंने ये STRA कैटेगरी बताई है जिसके अंदर की फुल टाइम स्कॉलर माने जाएंगे असिस्टेंटशिप के साथ में, तो आप इनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन STRA कैटेगरी भी है जो कि एक्सटर्नल है। यदि कोई बाहर ही पर्सन है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि कोई जॉब वगैरह के अंदर है, पार्ट टाइम वगैरह के अंदर आवेदन करना चाहता है, या इंटरनल कोई IIT तिरुपति का कोई स्टाफ है तो वो भी आवेदन कर सकता है। तो इस प्रकार से कैटेगरी बनाई गई है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिलअप कर सकते हैं। और आगे इन्होंने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी बताए हैं, तो हम एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट वगैरह के अंदर रिसर्च एरिया वगैरह बताए हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने ये रिसर्च एरिया आप देख सकते हैं, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे करके बहुत सारे इन्होंने स्पेशलाइजेशन बताए हैं। तो ये देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल एंड थियोरेटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर भी काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐड किए हैं दोस्तों, जिनमें कि HRM वगैरह, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, डिजिटल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इन्होंने इंक्लूड की है। तो फिजिक्स, ये काफ़ी सारे हैं इसके अंदर, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी ब्रॉड एरिया इसके अंदर है, तो देख सकते हैं आप। एलिजिबिलिटी के लिए भी आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी इन्होंने अपने अकॉर्डिंग सभी की अलग अलग बताई है, तो ये आप देख सकते हैं कि आप किसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने ये आगे इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर बताया है कि कुछ इंजीनियरिंग के अंदर इनके अंदर एडिशनल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम वगैरह नहीं मांगे गए हैं, कुछ के अंदर मांगे गए हैं, जैसे कि नेट गेट वगैरह इस टाइप के एग्ज़ाम। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी के अंदर भी CGPA वगैरह बताए हैं कि कितने CGPA वगैरह होना चाहिए, तो ये आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इन्होंने बताया है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में रेलिवेंट डिसिप्लिन के अंदर, और आपने UGC नेट JRF या UGC JRF गेट वगैरह ये क्वालिफाई किया हो, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। और एक्सटर्नल के लिए भी ऐसे ही आगे देख लीजिएगा दोस्तों। हम सिर्फ फुल टाइम के बारे में बात करेंगे। तो आगे इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात की है कि यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको मिलेगी, तो इसके अंदर आपको 8 आवर्स पर वीक देने होंगे तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखी हुई है, बट अमाउंट इनकी 30,000 से ज़्यादा ही होती है प्रत्येक IIT के अंदर, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर भी देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर इन्होंने बताया है कि स्क्रीनिंग वगैरह की जाएगी रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए यदि कोई चाहिए होगी तो। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर बताए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन के टाइम पर क्या क्या लेके जाने हैं। तो आपको एप्लीकेशन जो आपने फिलअप किया है उसकी कॉपी लेके जानी होगी, और डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है आपके पास उनके भी लेके जानी होगी,
ग्रेड वगैरह, गेट वगैरह का कोई स्कोर है या यूजीसी नेट वगैरह का, ये सभी, या कोई कैटेगरी की रिजर्व कैटेगरी वगैरह चाहते हो तो सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यदि आप पार्ट टाइम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। आगे इन्होंने यहाँ पर फ़ीस भी बताई है, तो फ़ीस के लिए इन्होंने अलग से लिंक दी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। फ़ीस इनकी दोस्तों काफ़ी कम है, हम आपको दिखा भी देते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इन्होंने पीएचडी फ़ीस, ये लास्ट कॉर्नर के अंदर आप देख सकते हैं, ये पीएचडी की फ़ीस वगैरह बताई गई है। तो पीएचडी फ़ीस दोस्तों काफ़ी कम है, ये लगभग 8,650 रुपये है, और SC ST वालों के लिए 6,150 रुपये है। अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, फ़ीस काफ़ी ही कम है इसके अंदर। अब दोस्तों हम वापस चले जाते हैं कि आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है आपको। तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप ये नए रजिस्टर पर कर सकते हैं, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंडियन सिटीजन है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये सब फिलअप करना होगा। तो इस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हैं और आगे प्रोसेस कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ये MS PhD भी दी है, मास्टर डिग्री और PhD इंटीग्रेटेड वगैरह, तो आपको ये PhD ही चूज़ करना है यहाँ पर, यदि आप PhD के लिए आवेदन कर रहे हैं सिर्फ तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों इन सभी से रिलेटेड लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।